बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर दोस्तों, फिर से दोबारा से। और आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन को करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आज हमको यूनिट नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 के पूरे पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स को पूरा कंप्लीट करना है। एंड देन फिर एंड समझना है ना, सुनो ना। एंड देन फिर आज बहुत छोटे से, ज्यादा है नहीं इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह, तो फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा नया यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 7 से भी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आइए सर, चलो देखो सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये तो डीपीक्यू वगैरह में आपको दिया था, आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किए होंगे। जो बच्चे रिकॉर्डेड भी क्लासेस को देखते हैं बेटा, प्लीज आप लोग मुझे डीपीक्यू सेंड कीजिए। CAIG सर के ऊपर मुझे जो भी सजेशंस लगते हैं मैं आपको दूंगा एक बार आंसर को चेक करने के बाद। ठीक है, ओके सर, चलिए आ जाएंगे। देखो 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 क्या सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। डिफाइन द डिपॉजिट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको डिपॉजिट्स को डिफाइन करना है एंड देन फिर बताना है कि ये सारी चीजें डिपॉजिट कंसिडर होंगी या नहीं होंगी। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन या एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, बट इट डज नॉट इंक्लूड कैटेगरी ऑफ सच अमाउंट विच इज प्रिस्क्राइब एज पर RBI। तो अगर RBI किसी अमाउंट को प्रिस्क्राइब करता है तो वो चीजें डिपॉजिट के अंदर नहीं आती। बाकी सारी चीजें क्या डिपॉजिट के अंदर आती है क्या? यस सर, बाकी सारी चीजें डिपॉजिट्स के अंदर आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डन है क्या? क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली डन? डन 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 बोलो मेरे को जल्दी से। यस सर, चलिए आइए अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या बोल रहा है सर। नेक्स्ट, पहला, 5 लाख रेज्ड बाय ऋषि लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स not constituting charge on the assets of company and listed on recognized stock exchange as per SEBI। मतलब सारी चीजें कवर हो गई क्या? अरे बोलो ना, सारी चीजें कवर हो गई क्या? यस। तो क्या ये डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा क्या? मुझे बताइए। नहीं सर, फिर अपन लोग इसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है जो चार्ज भी क्रिएट नहीं करता और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड भी है। तो ऐसे केस के अंदर फिर डिपॉजिट नहीं माना जाता। दूसरा सर, 2 लाख रुपए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग एनुअल सैलरी ऑफ 1.5 लाख। सर ये पक्के से डिपॉजिट माना जाएगा क्योंकि एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा मिला है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। तीसरा केस देखो क्या है सर, यहां पर अमाउंट मिला है प्राइवेट कंपनी को रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से, चलता है सर, और वो भी डिक्लेयर किया गया कि ये उसको गिफ्ट दिया उसके मम्मी ने, तो ओन्ड पैसा ही हो गया सर। लोन के तौर पर उसकी माताश्री देती तो ये डिपॉजिट कंसिडर हो जाता, बट गिफ्ट के तौर पर है, मतलब ओन्ड मनी है। और ओन्ड मनी के केस में वो राइटिंग में डिक्लेरेशन दे दे कि मेरा पैसा है, और उस बात को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर अपने किताब में डाल दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में डाल दे, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि यहां पर क्या डिपॉजिट माना जाता है क्या? बोल दो मुझे जल्दी से। नहीं सर, यहां पर डिपॉजिट नहीं माना जाता। क्या कहा मैंने? बोलो, डिपॉजिट नहीं माना जाता। डन डन, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 2, comment quoting the relevant provisions whether the following amounts received by the company will be considered as deposit or not। 5 लाख रुपए रेज बाय रोहित लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ NCD नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है सर, नो डिपॉजिट। ठीक है ना, ओके। अगला, 2 लाख रिसीव फ्रॉम ऋषि एम्प्लॉय तरुण जो ड्रॉज एनुअल। तो इस केस के अंदर सर अपन इसको डिपॉजिट मानते हैं क्योंकि एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा मिल रहा है क्या? हाँ सर, एनुअल सैलरी से ज्यादा यहाँ पर पैसा मिल रहा है। क्या कहा मैंने? बोलो, एनुअल सैलरी से ज्यादा पैसा यहाँ पर मिल रहा है। डन है क्या? एकदम इजी, इसको कैंसिल कर देना बेटा, ये कोई काम का नहीं है सवाल, है ना, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलेगा, बोलो जल्दी से मुझे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं चलूं? सर ये भी अपना डीपीक्यू में ऑलरेडी कवर हो चुका है। आइए देखो क्या बोल रहा है। द प्रमोटर्स ऑफ जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द शेप ऑफ प्रमोटर ने दिया इन द शेप ऑफ अनसेक्योर्ड लोन टू कंपनी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी स्टेट HDL फॉर ग्रांटिंग लोन। तो एक कंपनी लोन ग्रांट कर रही है, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सर प्रमोटर ने पैसा लाया। अब इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर, क्या ये अनसेक्योर्ड लोन को डिपॉजिट ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? तो देखो सर, जब भी एक कंपनी के प्रमोटर्स लोन लाते हैं एज अ अनसेक्योर्ड लोन ड्यू टू स्टिपुलेशन रेज्ड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, समझना, अब ये पैसा प्रमोटर लाए या उनका रिलेटिव लाए बेटा, या दोनों लाए?
ये एग्जेम्पशन तब तक ही मिलता है जब तक लोन चलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। मतलब एक बार लोन रीपे हो गया उसके बाद ये एग्जेम्पशन चलता है क्या मुन्ना? नहीं सर, नहीं चलता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इसको डिपॉजिट ट्रीट करेंगे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। अब देखो इस केस के अंदर अनसेक्योर्ड लोन मिला प्रमोटर के द्वारा, विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिपॉजिट एज अनसेक्योर्ड लोन इज ब्रॉट बाय ड्यू टू स्टिपुलेशन। लेकिन सर अगर लोन के अमाउंट को आपने रीपे कर दिया तो उस केस के अंदर फिर अपन लोग इसको क्या मानेंगे? फिर अपन लोग डिपॉजिट इसको मानेंगे। ठीक है, देखो यही है क्या सर? आखिरी में यही पूछा कि अगर एंटायर लोन को रीपे कर दिया तो डिपॉजिट मानोगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में डिपॉजिट मानेंगे पर ऊपर वाले केस में डिपॉजिट नहीं मानेंगे। समझ गए? बोलो 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 जल्दी से। यस, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या कह रहा है, समझो बात को। आरएस लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 50 लाख ऑन 1/6/2019 बट फेल टू अलॉट शेयर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। 60 डेज के अंदर आपको अलॉट करना पड़ता है। द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख रिसीव फ्रॉम मिस्टर खन्ना कस्टमर ऑफ कंपनी वॉज रिफंडेड बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट। ये तो चलता ही नहीं है। टुवर्ड्स ड्यूज रीपेबल ऑन हिम ऑन 30/7/2019। Company Secretary of RS Limited reported the board that entire amount of 50 lakh shall be deemed to be deposit as on 31/7/2019। 31/7/2019 60 दिन में पे होना चाहिए सर, 60 दिन कंप्लीट नहीं हुए। एंड कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो देखो सर, अगर कोई भी अमाउंट मिलता है एज पर द टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज और अगर आपने उसको अलॉट नहीं किया है बेटा, तो ऐसे आप इसका अलॉटमेंट कर सकते हो या रिफंड कर सकते हो। फिर ये भी बोल के रखा है कि सर एप्लीकेशन मनी में 60 दिन में अलॉटमेंट करना पड़ेगा, 60 दिन में नहीं हुआ तो 15 दिन में रिफंड करना पड़ेगा। अब आरएस लिमिटेड को 50 लाख रुपए 1/6/19 को मिला और उन्होंने फेल टू अलॉट कर दिए प्रिस्क्राइब टाइम में। फर्दर 30/7 को मतलब 60 दिन हो गए, इन्होंने एडजस्ट किए 5 लाख खन्ना के, जो बुक एडजस्टमेंट के थ्रू उनको पे किया, ऐसा बोला गया है बेटा। अब यहां पर क्या बोला गया है? ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। बताइए मुझे सर, अगर आपने 60 दिन के अंदर कंप्लीशन पे अमाउंट को 15 दिन में रिफंड नहीं किया तब इसको डिपॉजिट मानेंगे। तो सर अभी 15 दिन कंप्लीट हुए क्या? नहीं सर, 15 दिन कंप्लीट नहीं हुए। 30/7 को 60 दिन कंप्लीट हुए, अभी 15 दिन का और समय दिया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त तक अगर ये पे नहीं हुआ तो 16वें अगस्त से हम लोग इसको क्या मानेंगे? डिपॉजिट मानेंगे। ठीक है, ओके। और सर ये जो एडजस्टमेंट किया इसको आपको रिफंड नहीं ट्रीट कर सकते, यानी कि इसको आप डिपॉजिट मानोगे क्या? इसको भी डिपॉजिट मानेंगे। बराबर है क्या? बोलो 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 जल्दी से मेरे को, क्या आपको बात समझ आई क्या? सभी लोग जल्दी से बताओ। इसको स्टार मार्क कर दो, ये वाले पॉइंट को स्टार मार्क कर दो, इसको भी क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना। ठीक है, आ जाओ। चलो सर, फिर आपने ये वाला कल सॉल्व किए होंगे, ये बिल्कुल सेम था जो मैंने अभी आपको वो अपन ने देखा, अनसिक्योर्ड लोन वाला कैटेगरी। ठीक है, आ जाओ अगली कैटेगरी के ऊपर आओ। देखो 2 लाख रुपए मिले, सैलरी 1.5 लाख की है सर, डिपॉजिट ट्रीट करेंगे? हाँ। लोन मिला 30 लाख रुपए का आर, जो एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स है। और किससे पैसा मिला बेटा? यहाँ पर लिमिटेड को पैसा मिला। तो मुझे बताइए सर, इस केस के अंदर जो लोन मिला है ना, इसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। जब एक रिटर्न डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये उसका ओन्ड पैसा है, लोन्ड पैसा नहीं है, और इस बात को बोर्ड रिपोर्ट में भी डाल दिया जाए, तब डायरेक्टर से मिलने वाला पैसा पब्लिक कंपनी के अंदर डिपॉजिट नहीं माना जाता। क्या कहा मैंने? बोलो, डिपॉजिट नहीं माना जाता। तो इस केस के अंदर से डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर ये बात को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डाल दी जाती है तो, है ना। जब तक लेकिन डालोगे नहीं तब तक क्या होने वाला है? क्या नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, तब तक बोर्ड रिपोर्ट में जब तक डालोगे नहीं तब तक आप इसको डिपॉजिट कंसिडर करोगे। ओके, डन है? आ जाओ जल्दी से, डन है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ। देखो क्या, पढ़ो एक बार जल्दी से, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट विद द रीजंस whether the following statement is true or false.
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख इफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड स्पा इज 50 लाख। तो मुझे बताइए, क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिपॉजिट्स को 50 लाख जितना एक्सेप्ट कर सकती है क्या? अगर तीनों का टोटल भी 50 लाख है तो मुझे बताओ, कर सकती है क्या? हाँ सर, ट्रू, क्योंकि सर 35% ही तो होता मेंबर से। नहीं बेटा, मेंबर से अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो उस केस में वो 100% अमाउंट तक पैसे को रिसीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इसको लिखना चाहेंगे कि इजी लग रहा है? बोलो जल्दी से, लिखना चाहेंगे कि इजी लग रहा है? आप जो बोलोगे मेरे को उसके लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा बोले वैसा। इजी है, बोलो। नो नीड, आओ आओ पढ़ो फिर इसको। पढ़ो जल्दी से इसके प्रोविजन को, प्रोविजन पढ़ो जल्दी से इसको। जल्दी से प्रोविजन पढ़ो इसको। कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स together with the amount of deposit outstanding not exceeding 35% of aggregate paid up share capital free reserves प्रोवाइडेड। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर से एक्सेड कर सकती है 100% तक का अमाउंट। क्या कहा मैंने? बोलो, 100% तक का अमाउंट। तो इस केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था। आ जाओ अगला। चले अगले पॉइंट के ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, state the procedures to be followed by a company to accept deposits from members in accordance with the Companies Act 2013। what are the exemptions available to private company? कौन से exemptions available है प्राइवेट कंपनीज को? ठीक है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, बड़ा इजी इजी। देखिए क्या 73(2) ये कहता है कि कंपनी में सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग यानी कि ओआर in consultation with RBI may accept deposit from members along with such terms and conditions including provision for security repayment along with the interest etc there। सबसे पहली बात तो आपको सर्कुलर को इशू करना पड़ता है मेंबर्स को, जिसके अंदर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और अमाउंट कितना ड्यू है, ये सारी बातें आपको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। दूसरा, सर ये आपको कब फाइल करना पड़ता है? विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ सर्कुलर, ये आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। तीसरा, सर कम से कम 20% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर भी मिनिमम बैलेंस 20% रखना पड़ता है। सर डिपॉजिट का इंश्योरेंस, अब ये वाला पॉइंट तो हट चुका है कि डिपॉजिट का इंश्योरेंस वगैरह एज सच अब डी पॉइंट नहीं है, पर ई पॉइंट कहता है कि आपने आपने सर्टिफाई, मतलब कंपनी को सर्टिफाई करना पड़ता है। सर किसका, किस बात को सर्टिफाई करना पड़ता है? कि सर बिफोर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, और अगर डिफॉल्ट हुआ भी है तो 5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं। ठीक है ना? ओके। और सर अगर आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखा है तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर अब बोल रखा है कि एक प्राइवेट कंपनी को पॉइंट ए से लेके ई तक, अब देखो देखो बेटा, डी जो पॉइंट है ना इसको काट दो, ये ऑलरेडी लॉ में से ओमिट हो चुका है, हट चुका है। ठीक है ना? तो इनका कहना है ए से लेके ई तक के सारे पॉइंट्स नहीं लगेंगे प्राइवेट कंपनी को। कब? जब तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो पहला, सर अगर उनका 181C के लिमिट से नीचे। दूसरा, अगर वो स्टार्टअप है 5 साल का, याद है अपन ने एग्जामिशन का डब्बा बनाया था, उसके ऊपर सवाल है। और तीसरा, अगर वो एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है किसी दूसरे कंपनी की, या उसकी जो बोरोइंग है वो लेस देन है 2x ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़, विच एवर इज लोअर, से भी कम है तो इस सिचुएशन के अंदर। और तीसरा, कंपनी ने कोई भी कंपनी का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर सर वो कंपनी क्या नहीं बन सकती? सर वो कंपनी को ये सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है। क्या आपको बात समझ आई क्या?
बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आपको डब्बे वाले प्रोसीजर्स याद आए क्या? डब्बे के ऊपर क्या लगता है ए से लेके ई तक, और उसके नीचे वो जो डब्बा बनाया गया है, क्या आपको ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई क्या? क्विकली क्विकली बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। यस सर, इजी इजी बोलो, एकदम इजी पीजी। ठीक है, यस। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस आई। चलो, अब हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स के बारे में। इसके बारे में बोलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सर आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन करेंगे बेटा आज का, फिर 76 से कल पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी के लेके आपने क्या करना है, प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने बोला है आपको। देखो, नो कंपनी of section 73 or any eligible company shall issue circular advertisement inviting deposits unless company has appointed one or more depositors या trustees for depositors for creating security for deposits। सर उससे पहले आपने इनसे रिटर्न कंसेंट को ऑब्टेन कर लेना है, और आपने रीजनेबल प्रोमिनेंस में ये बात डाल देनी है। कोई याद कर रहा है मुझे, है ना? डाल देनी है, किस बात को डाल देनी है बेटा? इस बात को डाल देनी है कि सर हमको सर्कुलर ऑलरेडी ऑब्टेन हो चुका है। ठीक है, ओके। फिर देखो सर, कंपनी को एग्जीक्यूट करना है ट्रस्ट डीड इन डीपीटी टू कम से कम 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर इन द एडवर्टाइजमेंट। फिर आपको बताना है सर कौन व्यक्ति नहीं बन सकता ट्रस्टी, याद है वो डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी ऑफिसर ऑफ कैश, फिर इंडेप्टेड कैश प्लस वन, फिर मटेरियल पेक्यूनरी, फिर गारंटी अरेंजमेंट्स या रिलेटिव्स, या उसके अलावा पर्सन ए अबव, समझ रहे हैं बात को, या जो भी रिलेटेड पर्सन है उनके वो लोग भी। फिर इसके अलावा सर ये भी बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी जो ट्रस्टी है ना, नो ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स को आप रिमूव नहीं करेंगे फ्रॉम द ऑफिस, या मतलब आप उसको किसी को भी, क्या कहा मैंने, बोलो सर, ट्रस्टी को आप रिमूव नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आपको कंसेंट नहीं मिल जाता सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो परमिशन है मीटिंग में। और अगर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ या कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा, तो मिनिमम एक आईडी का होना जरूरी है। क्या? हाँ सर, मिनिमम एक आईडी का होना जरूरी है। क्या आपको बात याद आ रही है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात याद आ रही है क्या? यस। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, सुनो ना, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर यहाँ पर एक आईडी का होना जरूरी है। वैसे तो सारे डायरेक्टर्स की परमिशन लगती है, पर मिनिमम कितने लोग होना चाहिए, बोलो जल्दी से? मिनिमम एक आईडी का होना उसके अंदर जरूरी होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है ये अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखो अपन आंसर नंबर 13 को लिख रहे हैं बेटा। इससे पहले अपन ने कोई क्वेश्चन को लिखा क्या? नहीं। इससे पहले कौन से अपने क्वेश्चन हो गए एक बार देख लो सर। बहुत ही फालतू फालतू चीजें देखी। एक तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 10 में थी, है ना, कि वो गवर्नमेंट कंपनी क्या एलिजिबल होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती। 25% तक यहाँ पर इनका कहना है, पर ऐसा नहीं है सर। 35% तक वो एक्सेप्ट कर सकती है एग्रीगेट का। फिर सर नॉर्मल बात की गई थी 80 करोड़ 30 करोड़, मतलब ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। और अगर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है तो ये क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर्सन से नहीं कर सकती। फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या आपने इतना लिखा? देखो एक बार जल्दी से चेक करो, क्या आपने इतना लिखा? क्या आंसर नंबर 13 का इतना हुआ? एलिजिबल पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन एक बार देखो आप। ठीक है, एक बार देखो, मुझे 1 मिनट देना। आ जाओ, लिखा आपने एलिजिबल, ये हो गया आपका। यस,
चलिए सर आ जाओ। अब इसके बाद हाउएवर नहीं, हैज ऑब्टेन प्रायर कंसेंट ऑफ कंपनी बाय मीन्स ऑफ special resolution by means of special resolution. However, if company which is accepting deposits, however, if company which is accepting deposits within limit of section number 181C, comma, may accept deposits by किसके द्वारा बोलो? OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फिर वो आपको 10% 25% वाला क्राइटेरिया बताना है कि 10% मेंबर से बुला सकते हैं, 25% किससे बुला सकते हैं? पब्लिक से बुला सकते हैं, वो बताना पड़ेगा। फिर लिखो, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा an eligible public company shall accept and renew any deposit from members from members not exceeding 10% of aggregate of paid up share capital, free reserve and security premium account। ये शॉर्ट फॉर्म अपन यहां पर लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है? ओके, चलो अगला। चौथा, ऑल्सो कंपनी कैन कॉल मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ aggregate of paid up share capital, free reserve, SPA from public अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था सर? क्वेश्चन में बोल रखा है कि सर यहाँ पर कंपनी जो है ना वो क्या करना चाहती है? मेंबर से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहती है। अब मेंबर से करना चाहती है तो बस आप बता दो, अब लिख दो यहाँ पर हेंस एबीसी, हेंस सीधा कंक्लूजन दे दो, हेंस एबीसी लिमिटेड has to ensure that hence ABC Limited has to ensure that deposit from members do not exceed aggregate of paid up share capital, free reserve and SPA बोलो इतना हो गया है क्या? सभी लोगों का डन है क्या इतना? बोलो बोलो बोलो। आ जाओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर क्या कह रहे हैं? स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
XYZ प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 60 लाख इफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड प्रीमियम इज 60 लाख। इसका आंसर है ट्रू, है ना। इसको काट देना, ये अपन ने पहले कर चुका है। अच्छा, इसके इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर देना बेटा, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आओ अगला। A government company which is eligible to accept deposit under section 76 of the company cannot accept deposits from public exceeding 25% of paid up share capital in SPA। सर ये स्टेटमेंट जो है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अमाउंट कितना है 25% हो सकता है। इसको काट के रख देना बेटा, कोई काम का नहीं है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन है। अब देखो, who all cannot be appointed as a trustee for the depositors, enumerate with the reference to the provision of Companies Act। तो आपको कुछ नहीं, आपको बताना है कौन कौन व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बन सकता, वो पॉइंट्स को यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो देखो, नो पर्सन including a company the business of providing trustship services shall be appointed as a trustee if the proposed trustee, क्या है बेटा, अगर वो डायरेक्टर, केएमपी या ऑफिसर या एम्प्लॉय है कंपनी का, कैश का, किसका बोलो जल्दी से, कैश का, या वो डिपॉजिटर है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, क्या है बोलो, या वो डिपॉजिटर है कंपनी के अंदर, फिर इन सब लोगों के रिलेटिव्स है ना, वो भी नहीं बन सकते बेटा क्या, ट्रस्टी। बराबर है क्या, यस। अब देखो, या कोई पर्सन इंडेप्टेड है कैश प्लस वन के अंदर, सर, या अगर कोई मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, या कोई गारंटी अरेंजमेंट में ये एंटर कर रखा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं बन सकता सर, ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता, बोलो जल्दी से, क्या नहीं बन सकता सर, ट्रस्टी किसके अंदर, कंपनी के अंदर। ओके अगला। सफर लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 130 करोड़ वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, it approached you to advise whether it falls in the category of eligible company, what special care need to be taken while accepting deposits। क्या आपको लगता नहीं बेटा ये सेम है करके, बोलो ना, जो अपन ने आंसर लिखा, ये क्या, ये और ये वो सेम नहीं है क्या, बिल्कुल सही सर। सफर लिमिटेड यहाँ पर क्या मानी जाएंगी, एक एलिजिबल कंपनी मानी जाती है, और वो एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से डिपॉजिट, कितना, मैक्सिमम कितना कर सकती है, बोलो 10% सर कर सकती है, उससे ज्यादा कर सकती है क्या, ना जी ना सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। डन, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 17 को मैं आपको क्या कराऊंगा, लिखवाऊंगा। चलो सर आ जाओ जल्दी से सारे लोग, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 को अपने को लिखना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। आओ 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 आओ, बहुत प्यारा सवाल है, इसको स्टार मार्क करके रख दो। विक्की लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इट इज मैनेज्ड बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स, द कंपनी इज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज या रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर या लोन या अलोंग विद द इंटरेस्ट। Company has advertised in the circular newspaper dated 20th September 2020 inviting deposits from the members या public for the first time. Latest audited balance sheet revealed data as follows. पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, ये तीनों को अगर मिलाऊंगा तो मुझे नेटवर्थ पता चल जाएगा, और वो निकल के आता है कितना, 110 करोड़ का। ओके, अब द कंपनी in the advertisement invited public deposit for the period of 4 months। प्लान ए है एंड प्लान बी है बेटा 36 मंथ्स का, दो प्लान है इसके। प्लान ए में पब्लिक से डिपॉजिट बुला रहे 4 महीनों के लिए, और प्लान बी में बोल रहा है कि अपने को कितने, 36 महीनों के लिए। कितने के लिए बोलो जल्दी से, 36 महीनों के लिए। अब देखो क्या, एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी, फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आप बुला सकते हो पब्लिक से, यानी कि नॉन मेंबर से, प्लान ए में और प्लान बी में, और बेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजन आप बताओ। और सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ विक्की लिमिटेड दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक अंडर प्लान बी इन केस होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी इज देयर। अगर ये विक्की लिमिटेड होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी होती है तो आपका जवाब क्या होगा, सर इस केस के अंदर 35% होगा, इस केस के अंदर 25% होगा, और इस केस के अंदर 10% होता है। याद है कि आपको जो एलिजिबल अमाउंट है उसका वो, और उसमें से जो परसेंटेज रहेगा वो परसेंटेज मैं बुला पाऊंगा किससे सर, वो रिस्पेक्टिव पर्सन से। आओ सर, आओ आओ आओ, एकदम बढ़िया से चालू करते हैं किसको सर, आइए यहाँ पर। जब 4 महीने के लिए बुला रहे तो अपन, याद है ना आपको सर, 4 महीने के लिए तभी बुला सकते हो आप जब आप अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस पा तक का अमाउंट बुला रहे हो, तो तभी आप बुला सकते हो। याद आ रहा है क्या आपको कुछ कुछ? चलिए सर, इस आंसर को लिखेंगे एकदम बढ़िया से, आ जाओ एकदम जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करूं मैं, बोलो।
स्टार्ट करो क्या? सबसे पहले आप तो एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन आप लिख दो। मैंने अब भी आपको लिखवाया एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन आप लिख दो सबसे पहले, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिखो। आंसर नंबर 17, एलिजिबल पब्लिक कंपनी डेफिनेशन, ये पहला। सब जो अपन ने लिखा था सेम एज इट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तक लिख दो पूरा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तक, कि अगर अमाउंट 181C के लिमिट के अंदर होता है तो ओआर से काम बन जाता है, इतना आपको बता देना है, इतना यहां तक आप लिख दो। चलो हो गया, होने के बाद डन लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सभी लोग होने के बाद डन लिखना, न्यू ऐप पे, ओल्ड ऐप पे, सब जगह। चलो आओ, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, चले सेकेंड पॉइंट, नेटवर्थ ऑफ विक्की लिमिटेड, नेटवर्थ ऑफ विक्की लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस स्पा इज इक्वल टू 7 + 20 + 20 यानी कि 110 करोड़, 110 करोड़। तीसरा, तीसरा ऐसा लिखो, फिर यहां पर लिखो इसी के नीचे तीसरे के पहले, हेंस विक्की लिमिटेड इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, टेन्योर, deposits cannot be accepted, deposits cannot be accepted for period less than 6 months, and it cannot exceed, cannot exceed for period more than, more than 36 months, 36 months, 36 months. However, however, company is eligible to accept deposits for period less than 6 months if
following conditions, if following conditions are fulfilled, fulfilled. पहला, deposit is accepted, deposit is accepted for at least 3 months. दूसरा, amount does not exist, amount does not exceeds 10% of paid up share capital, free reserve and spa. इसे बोला जाता है एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड स्पा. ठीक है, डन. ओके, अगला, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट amount from members, amount from members along with outstanding deposits which shall not exceed 10% of aggregate of paid up share capital, free reserve and spa. And spa. And spa. And amount shall not exceed 25% of aggregate of paid up share capital, free reserve and spa in case of public, in case of public, in case of public. फिर ये था फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, an eligible public company being government company can accept 35% of aggregate of paid up share capital, free reserve and spa, paid up share capital, free reserve and spa being government company can accept aggregate of from any person, from any person. अब कंक्लूजन. चलो इतना हुआ तो मैं आता हूं कंक्लूजन के ऊपर. जल्दी से बताइए क्या इतना आपका हो चुका है क्या? यस, चलो आ जाए कंक्लूजन के ऊपर. यस, आ जाओ. पहला, लाइन ए, मैक्सिमम डिपॉजिट कंपनी कैन एक्सेप्ट फॉर 4 months इज इक्वल टू 10% ऑफ 110 करोड़ यानी कि 11 करोड़. प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी,
प्लान बी, calculate maximum can be accepted from public non-member and for plan A, ठीक है। तो प्लान ए के लिए 10% हो गया उसका, एंड फॉर प्लान बी, और अब बोल रहा है यहाँ पर प्लान बी के लिए कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। प्लान बी है यहाँ पर 36 महीनों के लिए, ठीक है। आओ तो सर प्लान बी देखो यहाँ पर, देखो प्लान बी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस स्पा, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो ऊपर ऑलरेडी ले लिया प्लान ए में, यानी कि 11 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू दोनों देखता हूं ना, तो मैंने ऑलरेडी 10% अमाउंट तो पहले ही निकाल चुका। तो अब मैं इस केस में 25% माइनस 10% कर दूंगा, यानी कि सर इसका अमाउंट कितना आने वाला बताओ, 25% ऑफ 110, 110 का 25%, 27.5 माइनस 11, 16.5 करोड़, कितना 16.5 करोड़, ठीक है। ओके सर, आ जाओ अगला, सेकंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 35% ऑफ 110 करोड़, कितना होता है रे 35%, नो 110 इंटू 35%, 38.5, 38.5 करोड़, क्या कहा मैंने, बोलो 38.5 करोड़। इन गिवन, फिर पूरा लिखो, इन गिवन केस विक्की लिमिटेड is a Vicky Limited is wholly owned government company, so it can accept deposits up to 35% of paid up share capital, free reserve and SPA. चलो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आओ, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट भूपेंद्र, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अ स्टार्टअप, requested his close friend Paras to lend company 20 lakh in single tranche by way of convertible note payable within the 6 years from date of issue. क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे क्या, नहीं सर इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, कि मानेंगे सर डिपॉजिट मानेंगे, क्यों, क्योंकि सर 25 लाख रुपए और मोर आने चाहिए ना, यहाँ पर कितना दिया 20 लाख रुपए दिया, तो डिपॉजिट मानेंगे क्या, हाँ सर यहाँ पर डिपॉजिट मानना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 25 लाख रुपए आने चाहिए सिंगल ट्रांचे में। यहाँ पर सिंगल ट्रांचे में कितना आया है, सिंगल ट्रांचे में केवल और केवल मात्र 20 लाख रुपए आए हैं, इसलिए मान लिया जाएगा। अब श्रीराम रेडीमेड गारमेंट्स वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ 50 लाख फ्रॉम मेंबर फॉर अ टेन्योर नॉट विच इज लेस देन 6 months, इज देयर एनी पॉसिबल टू डू सो, बिल्कुल हो सकता है सर, बस ध्यान रखना है ये 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड स्पा जितना ही अमाउंट होना चाहिए, मतलब कम से कम जो कंपनी का एग्रीगेट है ना वो 500 लाख रुपए का होना चाहिए, यानी कि 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तब ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। फिर द टर्नओवर ऑफ वाई लिमिटेड इज 400 करोड़ एज पर लेटेस्ट एंड नेटवर्थ इज 50 करोड़। क्या ये पब्लिक से पैसा बुला सकती है, नहीं बुला सकती है सर, क्योंकि ये एलिजिबल कंपनी नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो ये एलिजिबल कंपनी नहीं है, समझे क्या बात को, यस सर। तो
इसमें ये काम का है, बाकी सब बकवास है ना। तो आप नहीं तो एक काम करो, ये दोनों को मार्क कर लो और इसको मार्क मत करो, ठीक है। देख लो एक बार, फटाफट गो थ्रू करो, जल्दी जल्दी गो थ्रू करो एकदम फटाफट। होने के बाद डन लिखना। उसमें तो प्रोविजन लिख के आंसर लिखेंगे ना बेटा, तो इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। आपको इतना बड़ा लिखना पड़ता है क्या? नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ प्रोविजन देख के कंक्लूजन डालना है आपको। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। उनका तो काम है ना कॉपी पेस्ट करना बेटा, वो अपना उतना भी काम ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। चलो चलो, हो गया क्या? बोलो 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 सर, इसमें पर कंडीशन वन में होगा मतलब, समझा नहीं मितेश, क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझा मुझे। चलो और ध्यान दो। अब देखो, नो डिपॉजिट शाल बी पेबल अर्लियर देन 3 मंथ्स। वैसे एक्चुअली में आंसर अगर आप देखोगे ना, तो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 6 मंथ्स, आंसर होना चाहिए। क्योंकि आप समझो ना, क्योंकि वो 3 महीने का वो तो एक्सेप्शन की कैटेगरी है, पर लॉ क्या कहता है? लॉ तो 6 महीने की बात करता है। आप समझ रहे हैं क्या? तो बहुत से जगह आईसीआई के आंसर्स में जो इसका आंसर होगा ना बेटा, वो 6 महीने का दिया हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बात है? यस, गॉट इट एवरीवन। चलो आओ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ पर क्या, अगला अगला सवाल देखो, पढ़ो, अमित वाला पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो अमित वाला सवाल। अमित वाला सवाल पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? अमित इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम वेरियस टेन्योर्स फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन एट आरओ इज कंप्लीट। मिनिमम पीरियड कितने के लिए इसको रखना पड़ता है? 8 साल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्री इज मेड। बराबर, ओके। अगला, Pre Limited, a company having CSR committee as per the provision of 135 decide to spend and utilize amount for CSR on activities for benefits of all employees of Sri Limited। तो क्या एम्प्लॉयज के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है, चैप्टर 9 के ऊपर आता है ये, ठीक है। आओ, फिन लिमिटेड इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम वेरियस टेन्योर्स फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करंट रजिस्टर इज कंप्लीट, और कितने मिनिमम पीरियड के लिए? 8 सालों के लिए। अगला, Varsha Limited decides to raise deposit 20 lakh from members. However, proposes to secure deposit by partially offering 15 लाख की सिक्योरिटी। सर ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट माना जाएगा। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट? 36 महीनों के लिए, ठीक है। पढ़ो अगली केस स्टडी, पढ़ो जल्दी से, जल्दी से केस स्टडी पढ़ो एक बार, इजी क्वेश्चन है उसका बहुत। देखो, एससीएलएल ने लोन को एक्सेप्ट किया मोहित से 1.5 करोड़ का शॉर्ट टर्म, और एक्सपेक्टेड किया 24 महीने में पे करने के लिए। देखो, सब कुछ दे के रखा है बेटा, डायरेक्टर से पैसा आ रहा है, 24 महीनों के लिए आ रहा है, और उसने डिक्लेरेशन भी दे दिया ये मेरा खुद का पैसा है। तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी है बेटा, है ना, क्या कहा मैंने? बोलो, अगर ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर से पैसा आता है और वो अफर्मेशन देता है
किस बात का कि ये पैसा मेरा खुद का है, ये बाहर का या बोरोड मनी नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर सर क्या इसको डिपॉजिट मानते हैं क्या? नहीं सर, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाता। क्या कहा मैंने? बोलो, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाता। ओके, अब आ जाओ हमारे इसके ऊपर। अब देखो, वर्षा लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज डिपॉजिट ऑफ 20 लाख फ्रॉम मेंबर्स, सिक्योरिटी 15 लाख की अनसेक्योर्ड डिपॉजिट, मैक्सिमम टेन्योर 36 महीने। पिन लिमिटेड सेम है। फिर कंपनी शाल पे पीनल इंटरेस्ट ऑफ 18%। फिर उसके बाद एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और रेलिवेंट रूल्स अंडर, एलिजिबल कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और रिन्यू द सेम विच इज पेबल ऑन डिमांड इन लेस देन कितना? इन लेस देन 6 मंथ। फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस कैन नॉट एक्सीड 36 महीने। ठीक है, ओके। फिर बट फॉर द कंपनी प्रपोजिंग मीटिंग एनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अर्लियर देन, है ना, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। ठीक है, तो डिपॉजिट्स अर्लियर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने से भी कम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, बट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस लगेंगी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है। डन 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 डन, बोलो 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 जल्दी से। यस, अब देखो, enumerate the amount when company received by the in ordinary course of business cannot be considered as deposit। कुछ नहीं, आपको एक्सेप्शंस के बारे में यहां पर बताना है। याद है आपको, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो 365 डेज के अंदर सर्विस होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर पैसा मिला तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट होना चाहिए। अरे याद आ रहा है क्या? अगर वो रिफंडेबल बनता है तो 15 दिन में रिफंड हो जाना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स अपन ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले पढ़े हैं। ओके, अगला, state the procedure company need to follow for acceptance of deposit from members according to companies act, what exemptions are available to private company। ये कल अपन ने देखा भी था, वो exemption डब्बे वाला पॉइंट अपने को यहाँ पर लिखना पड़ता है क्या? यस, 73 टू ए से लेके ई तक के पॉइंट्स अपने को डालना है प्रोसीजर में, और फिर बताने कि कुछ कंपनीज को इसका क्या देके रखा है? छूट देके रखा है। याद है 10% तक अमाउंट है, या स्टार्टअप 5 साल, या वो 3 कंडीशन जो प्राइवेट कंपनी मानती है। याद आ रहा है कौन सा? कि वो एसोसिएट सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या था इसकी? बोरोइंग शुड बी लेस देन या लेस देन 2x ऑफ द अमाउंट, या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ये सारे पॉइंट अपन ने पढ़ा था। ठीक है, यस। अगला, एक्सप्लेन दी प्रोविजंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी अंडर द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ये भी अपन ने देख चुके हैं। फिर विद द प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, एलिजिबल कंपनी हो चुका है। अब देखो, डिस्कस द फॉलोइंग डिपॉजिट प्रोविजंस आपको बताना है। समित वन ऑफ द डायरेक्टर है बेटा, प्राइवेट कंपनी का, एक स्टार्टअप कंपनी है। अपने क्लोज फ्रेंड रितेश को कहता है कि मेरे को 30 लाख दे, सिंगल ट्रांचे में कन्वर्टेबल नोट दूंगा 6 इयर्स का। तो सर इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सारे कंडीशंस क्या होता है बताइए? सारे कंडीशन फुलफिल होती है सर, तो इसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे? इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे बच्चों। अगला, Polestar Traders Limited received a loan of 30 लाख from Rachna, who is one of the directors। एडवाइस कंपनी डिपॉजिट है या नहीं है? तो एक बात ध्यान रखना, डिपॉजिट नहीं है, बस यहाँ पर डिक्लेरेशन लगेगा कि ये इसका क्या है बेटा? ओन्ड मनी है, ये इसका खुद का पैसा है। अगला, सिटी ब्रेकर्स लिमिटेड फेल टू रीपे डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इवन आफ्टर एक्सटेंडेड टाइम ग्रांटेड बाय द ट्राइब्यूनल। इस कंपनी और स्वाति ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल टू पे एनी पेनल्टी? यस सर, ऑब्वियस सी बात है, इनको पेनल्टी तो पे करना ही पड़ता है बच्चों। अरे बोलो ना, क्या इनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर पेनल्टी को पे करना ही पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो सर फॉर श्योर है कि यहाँ पर आपको पेनल्टी को पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर समय से, कंपनी को तो पे करना पड़ता है, पहले तो डिपॉजिट रिफंड करो, इंटरेस्ट करो, और पेनल्टी यहाँ पर पे करना पड़ता है आपको। किसके लिए सर? जो 1 करोड़ से लेके ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, पर 10 करोड़ तक जा सकती है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो इनको जेल होगा 7 साल का, या फाइन लगेंगे 25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक की। ओके, श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ 50 लाख फ्रॉम मेंबर्स फॉर अ टेन्योर विच इज लेस देन 6 मंथ्स। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। ये अपन ने अभी आखिरी में देखा बेटा, 5 करोड़ रुपए तक का इनका एग्रीगेट होना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट, in order of Diamond Housing Finance Limited to accept and renew deposits from public from time to time,
मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि सर ये समय समय पर एक्सेप्ट और रिन्यू करने वाले डिपॉजिट्स को क्या ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने जो भी गिवन कंडीशंस है ना, आपने उसको क्या करना चाहिए सर, फॉलो करते हुए चलना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है ना, अब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है तो इसका मतलब ये एचएफसी कंपनी हो गई। ये क्या हो गई बोलो ना, ये एचएफसी कंपनी हो गई। तो मुझे बताइए क्या यहां पर इनको कोई रूल्स को फॉलो करना है क्या? नहीं सर। इनको क्या मिल जाता है, इनको एग्जेम्पशन मिला है। क्या मिला है बोलो? एग्जेम्पशन मिला है। ये अच्छा सवाल है। इनको एग्जेम्पशन मिला है, तो अगर एग्जेम्पशन मिला है तो इस सिचुएशन के अंदर आप चाहे उतनी बार इशू करो, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो लिमिट। समझे क्या बात को? नो लिमिट। ओके, आओ अगला, अगला पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एबीसी लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़ कैन वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, कर सकते हैं 25% तक। डायरेक्टर्स ने आपको अप्रोच किया है कि बताओ क्या स्पेशल केयर लेना है करके, यहाँ पर बस ये अपन ने देख लिया है। अब देखो, 5 लाख रुपए रेज्ड बाय द ऋषि कॉन्फ्रेक्शरीज लिमिटेड, इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, बस लिस्टेड हो जाए, हो गया सर, तो ये डिपॉजिट नहीं होगा। फिर 2 लाख यहां पर मिला राजा यान्स लिमिटेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय तरुण, जिसकी 1.5 लाख की सैलरी है, सर इसको डिपॉजिट मान लो। 3 लाख मिले प्राइवेट कंपनी को रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर से, उसने डिक्लेरेशन दिया कि अमाउंट है उसको मदर एज अ गिफ्ट मिला, तो इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सब कुछ अपने को सवाल एज इट इज देखे हुए अपने क्वेश्चन बैंक के। अगला, स्टेट विद द रीजंस ट्रू और फॉल्स। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख if aggregate paid up is also 50 lakh. True. Government company which is eligible to accept deposit cannot accept deposits exceeding 25%. False. ये कितना है? 35% पर ट्रू अमाउंट होता है। डन है क्या? क्या 8 पॉइंट आपको समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बोलो मुझे, क्या आपको 8 पॉइंट कंफर्टेबल है? फटाफट फटाफट फटाफट। सेम है? यस। अगला देखो सर, प्रयास इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ अवेल्ड अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम बैंक टू परचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। The Sambhav, one of the director, is of the opinion that it shall be considered as a deposit. क्या उसका कंटेंशन सही है क्या? तो मुझे बताइए, किसी बैंक से आपको लोन मिलता है बेटा, तो क्या डिपॉजिट माना जाता है क्या? नहीं सर, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाता है। अगला, एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड facing acute cash crunch wants to utilize portion of DRR to pay off short term creditor। नहीं सर, नहीं कर सकता। DRR का केवल और केवल एक ही काम है बेटा, और वो क्या है बोलो जल्दी से? वो पे ऑफ करना डिपॉजिटर्स को, मतलब रिडेम्पशन करना डिपॉजिट्स का, केवल और केवल एक ही काम है क्या? यस सर, ओनली एंड ओनली वन जॉब। ठीक है। अगला, संजीव इज अ शेयर होल्डर ऑफ उत्साह प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। His wife Sneha and 3 sons Ayush, Pranav, Himanshu are also shareholders holding 1,000 shares each. In response to an invitation from company inviting from its members, Sanjeev wants to deposit 1 lakh for 36 months jointly with wife and 3 sons. नहीं कर सकता सर, 5 लोग थोड़ी चलते हैं। जॉइंट डिपॉजिट्स के केस में केवल और केवल कितने लोग हो सकते हैं सर? केवल और केवल, बोलो जल्दी से मुझे, केवल और केवल कितने लोग हो सकते हैं? ओनली एंड ओनली 3 पीपल्स। कितने लोग हो सकते हैं? केवल और केवल 3 लोग हो सकते हैं। डन है क्या? बोलो जल्दी से, डन है क्या? यस। सभी लोग यस। चलो आओ। अब अब देखो, शुभ्रा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, इज डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स अमाउंटिंग टू 200% ओ ऑफ एग्रीगेट ऑफ ये सब चीजें। क्या ये 200% एक्सेप्ट कर सकती है क्या? मुझे बताइए, क्या ये कर सकते हैं क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या ये 200% एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? बोलो सर। इसका जवाब है वैसे तो 100% ही कर सकते हैं, पर
नो लिमिट, अरे याद है क्या, प्राइवेट कंपनी के ऊपर लिमिट नहीं लगती अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करे तो, 3 कंडीशंस को फुलफिल करे तो। याद आ रही है वो 3 कंडीशन? एसोसिएट सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, जो उसकी बोरोइंग इट शुड बी लेस देन 2x ऑफ द अमाउंट, क्या कहा मैंने, बोलो 2x ऑफ द अमाउंट, जो ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और उसने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स। तो उन केसेस के अंदर सर बिल्कुल बिल्कुल ये लोग क्या कर सकते हैं सर, डिपॉजिट को 200% तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको भी अच्छा पॉइंट है, मार्क करके रख दो, ठीक है। चलो सर आ जाओ, अब अपने आ जाओ बुक में, यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर 10 ICAI मॉड्यूल, और क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पॉइंट, ठीक है। ओके, ये दो थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, ट्रिकी क्या मतलब, अब बेसिक चीज है बट ठीक है, बट ठीक है, क्या यस चलेगा, आ जाओ। चलो, यहाँ पे होता है अपना क्या, यहाँ पे अपना होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स की पूरी चीजें एब्सोल्युटली समाप्त, ठीक है। चलो, अब आप एक काम करो, सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स अपना समाप्त यहाँ पर हो जाता है, पूरा पूरा चैप्टर 5 का, राइट। तो ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है अपना यहीं पर समाप्त होता है।